नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका वे टू गॉड में। और वे टू गॉड में अभी जहाँ से हमने छोड़ा था 4th चैप्टर में, तो वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लाइव में आप लोगों से मुलाकात हो पाए और आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो रजनीश कहते हैं, मैं थोड़े से सूत्र आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो आपकी यात्रा थोड़ी सरल हो जाएगी। काम के क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, काम का जो समय होगा वो छोटा होगा, और श्वास जितनी शांत और स्थिर होगी तो काम का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल स्थिर होने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो काम के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है, और काम के क्षण जितने लंबे होंगे उतने ही काम के भीतर से समाधि का जो सूत्र हमने कहा है आपसे, वो निरअहंकार भाव, वो ईगोलेसनेस और वो टाइमलेसनेस का अनुभव आपको हो जाएगा। श्वास अत्यंत स्थिर होनी चाहिए। श्वास के स्थिर होते ही काम की गहराई, अर्थ और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, काम के क्षणों में ध्यान दोनों आँखों के बीच में, जहाँ योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहाँ अगर ध्यान हो तो काम की सीमा और समय 3 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है, और एक काम व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा, न केवल इस जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। तो दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट करने के लिए आपको पीछे से कनेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर जो काम में स्थिर होने की जो बात की है वो उनके लिए नहीं है जो बचपन में है और जिनका अभी वो द्वार हमने धक्के देकर नहीं खोला। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी ऊर्जा का स्रोत, जो प्राकृतिक रास्ता दिया गया है, जो प्राकृतिक चीज़ें दी गई हैं, प्राकृतिक द्वार है जो ऊर्जा के बहने का, जो वो पहले ही खोल चुके हैं, एक उम्र में आ चुके हैं, तो वो इस प्रयोग को अवश्य करें। क्योंकि बच्चों के लिए तो साफ है कि उनका ये द्वार हम खोलने से पहले उनको ब्रह्मचर्य तक आसानी से ले जा सकते हैं। एक आसान सा तरीका है, उनको बचपन से ध्यान का स्मरण कराया जाए, उनको ध्यान का तरीका बताया जाए तो दे कैन डू दिस। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपने उस द्वार को, काम के द्वार को खोल चुके हैं, वो एडल्ट्री में आ चुके हैं, यानी कि एडल्ट एज में आ चुके हैं, अपनी बड़े हो चुके हैं, 18 से ऊपर आ गए हैं, या ये लगा लो 12, 13, 10 से ऊपर आ चुके हैं, उन लोगों के लिए फिर ये तरीका है कि आप काम में समाधि को कैसे पाए। चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर ओशो रजनीश कहते हैं, एक बहन ने पत्र लिखा और मुझे कहा कि विनोबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या उनको समाधि का अनुभव हुआ होगा। मेरे बाबत पूछा कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा। उन्होंने ये कहा, मतलब विनोबा भावे का नाम लेकर सरकाइज्म में उन्होंने ये सवाल सरकास्टिक वे में उनके लिए पूछा। किनको? ओशो महाराज को, उन्हीं के लिए पूछा था, ओशो के लिए। उन बहन को अगर वे यहाँ मौजूद हैं तो मैं कहना चाहूँगा, विनोबा को या मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होता। वह अनुभव चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे जिस मर्जी जन्म में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, वह पिछले जन्मों के गहरे काम के अनुभव के आधार पर ही होता है, और किसी आधार पर नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे काम की अनुभूति हुई हो तो इस जन्म के साथ ही वह काम से मुक्त हो जाएगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर काम कभी भी खड़ा नहीं होगा, और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि यह क्या बात है, लोग इसके पीछे पागल क्यों हैं, दीवाने क्यों हैं। उसे कठिनाई होगी यह जांच करने में कि स्त्री है कौन, पुरुष है कौन। इंसान जेंडर न्यूट्रल होता है, इसका भी हिसाब रखने में और फासला करने में उसे बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन कोई अगर ये सोचता है कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है, तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, वो सिर्फ
पागल हो जाएगा। जो लोग ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं वे सिर्फ विक्षिप्त होते हैं, कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जा सकता, वह अनुभव की निष्पत्ति है, वह किसी गहरे अनुभव का फल है, वह अनुभव काम का ही अनुभव है। अगर वह अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए काम से मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जा सकता, वो अनुभव की निष्पत्ति है। तो दो बातें मैंने आपसे कही उस गहराई के लिए। श्वास स्थिरता इतनी स्थिर हो जैसे चलती ही नहीं। ध्यान सारा अटेंशन आज्ञा चक्र के पास होना चाहिए, दोनों आँखों के बीच के बिंदु पर। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतने ही काम की गहराई अपने आप में बढ़ जाएगी। जितनी श्वास स्थिर होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। आपको पहली दफ़ा अनुभव होगा कि काम का आकर्षण ही नहीं है इंसान में, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार वो बिजली चमक जाए, उसे दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि क्या रास्ता है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते हैं। अब छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी है, धुएं से पुती हुई हैं, घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर भी वह देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते पक्षियों को। तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई न रह जाएगी। जिसे एक बार दिखाई पड़ गया कि बाहर निर्मल आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, उड़ते पक्षी हैं, हवाओं में झूमते वृक्ष और फूलों की सुगंध है, मुक्ति बाहर है, वह फिर अंधेरी धुएं से भरी हुई सीलन बदबू से भरी हुई कोठरी में बैठने को राजी नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जिस दिन आदमी को काम के भीतर समाधि की पहली थोड़ी सी भी अनुभूति हुई, उसी दिन काम का गंदा मकान और काम की दीवारें और अंधेरे से भरी हुई ये व्यर्थ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आदमी बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो थोड़ी छोटी छोटी रखकर ही बनाएंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।